नमस्ते। नमस्ते भैया। अर्ज किया है हम्म, कि जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। हाँ, समझ रहे? हाँ, हाँ, आज के दिन। और जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं। हाँ, और जो औरत का गुस्सा पिए इसे मर्द कहती है। उसे पतिदेव कहते हैं। अच्छा। तो आज की सभा हम लोग यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं भैया। तो आज जो है आज का टॉपिक है कि पत्नी हम्म, को कैसे खुश रखें। अच्छा। अगर आप ये समझ लो कि अगर आपके घर की पत्नी खुश है हम्म, और वो आपसे प्रसन्न है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कम से कम 20 साल की उम्र का फर्क पड़ता है। तो मेरे साथियों, पत्नी पूरे संसार का जो वो सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि संसार का पॉइंट ऑफ व्यू है। जहाँ वो कलेक्टर साहब हों, जहाँ वो कप्तान साहब हों, जहाँ वो नेताजी हों, जहाँ वो सिपाही जी हों, जहाँ वो कोई भी मर्द जाति का बंदा हो और उसकी खूब समाज में चलती हो, ऑफिस में चलती हो, सबको डांटता हो और सबको जो है वो उंगलियों पे नचाता हो, लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो वो शाम को भाई औरत की उंगलियों में ना। अपनी औरत के सामने खड़े होकर जहन। जहन सर। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो औरत जो है क्यों औरत को बदनाम कर रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि औरत एक अर्ज करता हूँ कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है। और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो भैया औरत बदल दो, और कोई इसमें रीजन नहीं है। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब ये है, घर फोड़ रहे हैं क्या? घर नहीं फोड़ रहे, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई औरत को नज़रअंदाज मत करिए और उसको हाँ में हाँ आप मिलाते रहिए 10 मिनट रोज। आप देखिए आपके चेहरों के नीचे यहाँ डार्क सर्किल नहीं बनेंगे, आपकी यहाँ ये जो झुर्रियाँ पड़ती हैं ये झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपकी गर्दन नहीं लटकेगी। क्यों? क्योंकि अगर औरत की कृपा अगर आपके ऊपर बरसती रहे तो वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जो औरतों को छेड़ा है और जिन्होंने औरतों से बगावत ली है, आज उनके किले बाबरी सब बिक चुके हैं और उनके घर की ईंट से ईंट उड़ चुकी है। तो इस संसार में अगर आपने जन्म लिया है तो आपको औरत रूपी इस जीव से समझौता करके आपको चलना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, मैं यही कहूँगा कि पत्नी से प्रेम करो और ऐसा भी करो कि पत्नी भी तुमसे मतलब केवल कृपा पे प्रेम से बोलती रहे। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए। और संडे को छुट्टी होती है तो थोड़ा रसोई में भी आप काम करके थोड़ा उसका दिल जीत सकते हैं और उसको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, उससे पत्नियां खुश होती हैं। और पत्नियां होटल वगैरह में खाना खाने से भी खुश होती हैं। और पत्नियां जो है वो
मेरे कहने से अच्छी सी शॉपिंग कराने से खुश होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं आप जो अगर इन सभी में से एक आध अगर महीने में हफ्ते में अगर करवाते रहेंगे तो ये पत्नी रूपी जीव है जो आप पर ये कृपा करता रहेगा। तो मेरे भैया बेइज्जती कर रहे हो और तो भी बेइज्जती नहीं कर रहे हम, जीव कह रहे हैं। जीव, हाँ जीव हैं, हम लोग जंतु हैं। तो जीव जंतु ठीक है। तो कभी भी औरत को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको मतलब समझ रहे हो चुटकी ले रहे हैं या आप उसकी वोटिंग करें। उसको हमेशा जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाई। विश्वास मानिए आपका ये ब्रह्मांड फट जाएगा अगर 3 दिन आपने छेड़ दिया इस जीव को। तो आप जो है भैया इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसी के साथ आज की हमारी सभा जो है यहीं समाप्त होती है और फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। ठीक है भैया। तो नमस्कार।